हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपली वेब पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी होस्टिंग के बारे में जिन्हें इंडिया के अंदर यानी जिन्हें भारत के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और कौन सी वो होस्टिंग है जो इंडिया इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, सबसे ज़्यादा फास्ट हैं, सबसे ज़्यादा सिक्योर हैं, और कौन सी होस्टिंग आपको अपनी बिजनेस वेबसाइट के लिए या फिर आपको अपने ब्लॉग के लिए या फिर आपको अपनी किसी भी तरह की ई कॉमर्स बिजनेस वेबसाइट के लिए यूज़ करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारे आज इस होस्टिंग रिव्यू के वीडियो को। तो सबसे पहले तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम ना तो किसी होस्टिंग कंपनी के पार्टनर हैं और ना ही किसी होस्टिंग कंपनी ने इस वीडियो को एंडोर्स किया है प्रमोट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी होस्टिंग के बारे में आज हम रिव्यू करेंगे, आज हम 3 होस्टिंग को रिव्यू करेंगे जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और जिनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और कहीं ना कहीं फेसबुक पर, सोशल मीडिया के किसी भी चैनल पर या फिर टीवी पर, मोबाइल पर कभी ना कभी आपने इन तीनों कंपनी के प्रमोशन को, एड्स को ज़रूर देखा होगा और आप कहीं ना कहीं इनके ब्रांड नेम को पहले से ही जानते होंगे। और जितनी भी हमारी होस्टिंग है इनको हमने अपने खुद की वेबसाइट के लिए, अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए हमने यूज़ किया है। और इवन इन तीनों होस्टिंग को हम पिछले 5-6 सालों से लगातार यूज़ करते हुए आए हैं। और हर साल की तरह इस साल भी हम अपना एक होस्टिंग का रिव्यू वीडियो उस पर बेसिकली बना के, ताकि आप आराम से चूज़ कर सकें कि आपके लिए कौन सी वीडियो बेटर होगी और कौन सा प्लेटफॉर्म आपको यूज़ करना चाहिए। तो जितनी भी होस्टिंग हमने इसमें आपको कंपैरिजन करके दिखाई है, पहली है वो होस्टिंगर, दूसरी है गोडैडी और तीसरी है होस्टगेटर। तो कहीं ना कभी आपने इन तीनों कंपनियों के नाम ज़रूर सुने होंगे। इन तीनों होस्टिंग को हम अपने बिजनेस के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए और अपने क्लाइंट्स के यूज़ के लिए भी पिछले 5 सालों से ज़्यादा से हम इन होस्टिंग को यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें गोडैडी की, तो गोडैडी के जो प्लान्स आपके सामने हैं, एक प्लान आपको बेसिक, हम यहाँ पे तीनों जो तीनों होस्टिंग है, जो हमारे प्लेटफॉर्म है होस्टिंग के या जो हमारी होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं, इनके हम बेसिक जो प्लान होते हैं, जो शेयर्ड होस्टिंग वाले जो प्लान होते हैं तीनों कंपनी के, उन तीनों प्लान को हम कंपेयर करेंगे और उनको यूज़ करके भी प्रैक्टिकली एक बार देखेंगे कि वो किस तरह के होते हैं और कैसे आप उनको एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोडैडी की। जी हाँ, गोडैडी को आपने टीवी पर भी धोनी को ऐड करते हुए, जो एमएस धोनी हमारे क्रिकेट टीम के जो कैप्टन भी रह चुके हैं और बहुत फेमस क्रिकेटर हैं, वो भी इस कंपनी का टीवी में ऐड करते हैं। और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपने गोडैडी की प्रमोशन ज़रूर देखी होगी। तो गोडैडी के कुछ ये प्लान्स हैं, जैसे कि पहला प्लान उनका शुरू होता है 99 रुपीज़ से, यानी कि 100 रुपये से। दूसरा प्लान 200 रुपये का है, तीसरा 239, और फोर्थ प्लान है इनका 399 पर मंथ। तो ये पर मंथ वाले प्लान है, आप इनको एनुअल में भी परचेज कर सकते हैं। जैसे कि पहले वाले प्लान में आपको जो रैम मिलेगी वो 512 मिलेगी, वन वेबसाइट आप उस पर होस्ट करा सकते हो, 10 GB स्टोरेज है और ये सब है। अब एक बार गोडैडी की होस्टिंग के जितने भी फीचर हैं इसको हम एक बार आप इनकी वेबसाइट पर आपको ले जाके, ये देखिए। तो जो 99 वाला जो इनका बेसिक प्लान है, ये इनका 512, इसमें रैम आपको मिलेगी जो आपको जो सपोर्ट करेगी आपकी वेबसाइट को, आपके जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ करोगे वहाँ पर। इस बेसिक प्लान में 99 वाले में आप एक वेबसाइट को होस्ट करा सकते हो, 10 GB यहाँ पे आपको स्टोरेज मिलेगी और आपको एक डेटाबेस वहाँ पे आप माई सीक्वल का क्रिएट कर सकते हो। अनमीटर्ड बैंडविड्थ का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड ट्रैफिक, आप उसको लेके आ सकते हो। फ्री वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, मतलब एक सिंगल क्लिक से आप इसमें वर्डप्रेस को, जो एक ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म है और जिसके माध्यम से आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हो, उसको आप सिंगल क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हो। इनके दूसरे प्लान हैं, आपको दूसरे प्लान भी इनके यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ये देखिए। तो आप प्लान अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है।
अब हम दूसरी होस्टिंग के जो हमारी होस्टिंगर है उसके प्लान को देख लेते हैं एक बार। इनका जो सिंगल होस्टिंग का जो प्लान है वो शुरू होता है 69 रुपीज़ से, और इनका जो शुरू है वो 99 रुपीज़ से, राइट। तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों इस शब्द का, इस वर्ड का ध्यान रखिएगा, SST, यानी क्योंकि ये आगे भी आने वाला है, इसको हम रिव्यू जब करेंगे इन डेप्थ तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। तो अब ये देखिए SSD स्टोरेज यहाँ पे आपको मिलेगी, जबकि यहाँ पे इन्होंने कहीं पर भी SSD स्टोरेज को मेंशन नहीं किया है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक ये बहुत अच्छी बात देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 10,000 विजिटर्स मंथली आप यहाँ पे इसको एक्सेस करा सकते हैं। 1 ईमेल अकाउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फ्री SSL आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और इनके वर्डप्रेस, मैनेज वर्डप्रेस के लिए इन्होंने बेसिकली अपनी होस्टिंग को इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि आप अपनी होस्टिंग पे जो भी वर्डप्रेस की वेबसाइट को या फिर ब्लॉग को इंस्टॉल करोगे वो उसको बहुत इजीली आप मैनेज कर सकते हो। और वर्डप्रेस एक्सीलरेशन इनका कोई फीचर है जिसकी मदद से आपकी जो होस्टिंग है, जो आपका ब्लॉग है, जो आपकी जो वेबसाइट आपने वर्डप्रेस पे बना के यहाँ पे डाली हुई है, उसकी स्पीड काफ़ी आपको फास्ट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 30 डेज़ का आपको मनी बैक गारंटी, और यहाँ पे आपको 2 डेटाबेस मिलेंगे जो आपको इसमें एक गोडैडी के अंदर एक मिल रहा था। उसके बाद आपको यहाँ पे GIT एक्सेस मिल जाएगा, और बहुत सारे फीचर हैं जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो इनके डिफरेंट प्लान्स हैं। इसी तरह से होस्टगेटर भी एक तीसरी कंपनी है जिसके बेसिक प्लान, स्टार्टर प्लान 79 से शुरू हो गए और 249 तक इनके प्लान्स हैं। ओके, तो अभी हमने कुछ बात करी इन तीनों कंपनी के होस्टिंग प्लान्स के बारे में, कौन कौन से इनके प्लान हैं और कौन से इनके, किस प्लान में इनको, आपको कौन से फीचर्स ये लोग देंगे। ओके, तो आप जो भी प्लान जिस भी कंपनी का ख़रीदें या फिर आप जिस भी कंपनी के प्लान के साथ जाएं उसके फीचर्स को अच्छी तरह कंपेयर कर लें, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको अच्छी तरह से देख लें, टेस्ट कर लें, उसके बाद ही आप किसी भी कंपनी के प्लान को ख़रीदें। दूसरा होस्टिंगर के प्लान है, ये हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप एक वेबसाइट चलाना चाहते हो तो आप एक वेबसाइट चला सकते हो। अगर आपकी एक से ज़्यादा है तो आप फिर 149 वाले प्लान के साथ जा सकते हो, और अगर आपकी और भी जो रिक्वायरमेंट है वो और भी ज़्यादा है तो आप इनके हायर, जो इनका हाई एंड वाला प्लान है उसके साथ आप 279 वाला, उसके साथ आप जा सकते हो। अब हम अगर कंपैरिजन करें, कंपैरिजन फॉर गुड, मतलब अगर हम तीनों कंपनी की बात करें कि तीनों कंपनी में सबसे अच्छा क्या है। ओके, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है अभी, तो यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे कि तीनों कंपनी में अगर आपको जाना चाहिए तो किन तीनों कंपनी के अंदर ऐसा क्या है, क्या खास बात है, और कौन सी वो अच्छी चीज़ें इन तीनों कंपनी के अंदर हैं जो मुझे पर्सनली 5-6 साल इन होस्टिंग को यूज़ करने के बाद मुझे सबसे अच्छी लगी, या फिर जो हमारी टीम मेट्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उन्हीं के बिहाफ पे हमने इस रिव्यू वीडियो को किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें होस्टिंगर की, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया, इनकी वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आपको SSD स्टोरेज मिल जाएगी। अब SSD स्टोरेज क्या है दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आप लैपटॉप या सिस्टम चलाते हैं तो पहले नॉर्मल हार्ड डिस्क वाली जो स्टोरेज आया करती थी, आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क लगी हुई आया करती थी, लेकिन अब आजकल लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, सिस्टम में SSD लगी हुई आने लगी है, 512 GB की, 256 की, 1 TB की, इस तरह की। तो SSD बेसिकली क्या करती है, SSD जो आपकी जो आपके लैपटॉप की, जो आपके डेस्कटॉप की जो स्पीड है ना, उसको वो और भी ज़्यादा तेज़ कर देती है। यानी SSD की जो स्पीड होती है वो एज़ कम्पेयर टू आपकी नॉर्मल हार्ड डिस्क के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिससे आपकी वेबसाइट की भी स्पीड और तेज़ होगी। और अगर आप अपनी होस्टिंग पे किसी भी तरह का CRM या कोई सॉफ्टवेयर अगर वहाँ पे रन करते हैं तो उसकी स्पीड भी ऑटोमेटिकली और होस्टिंग के मुकाबले बहुत तेज़ हो जाएगी। तो GoDaddy में आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आप अगर इनके होस्टिंगर के किसी भी प्लान के साथ जाएंगे तो यहाँ पे आप किसी भी अपने डोमेन के लिए अनलिमिटेड जो आपको SSL मिलेंगे, और आप अपनी किसी भी वेबसाइट पे SSL को इंस्टॉल कर सकते हैं। अनलिमिटेड ईमेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चौथा, यहाँ पे आपको इंडियन एंड एशियन जो सर्वर हैं इनके वो मिल जाएंगे, यानी इनके पास इंडियन सर्वर की फैसिलिटी भी है, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड और भी ज़्यादा तेज़ बनेगी। क्योंकि अगर आप सपोज़ इनके पास अगर आपका कोई डेटा US के सर्वर में रखा हुआ है और कोई जो यूज़र है उसको रिक्वेस्ट भेजता है तो उसको वहाँ से रूट करके आने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इंडियन सर्वर की हेल्प से
जो आपकी स्पीड है, जो आपका डेटा वहाँ से जो रूट तय करके आएगा वो काफ़ी कम समय में आ जाएगा, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। उसके बाद हम बात करें क्लाउड फ्लेयर। जी हाँ, क्लाउड फ्लेयर एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपनी किसी भी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर सकते हो। किसी भी तरह का उस वो जो क्लाउड फ्लेयर है आपकी वेबसाइट पे किसी भी तरह के हैकिंग के अटैक को बचाएगा। साथ ही आपको फ्री में एसएसएल भी प्रोवाइड कराता है और आपकी वेबसाइट को, आपके सॉफ्टवेयर को और भी ज़्यादा फास्ट बना देता है। ओके, तो क्लाउड फेयर के ऊपर एक हमारा अलग से ही एक पूरी सीरीज़ है, पूरा वीडियो है, वो वहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक बैकअप की फैसिलिटी मिल जाती है। फिर जो इनकी सबसे अच्छी बात है होस्टिंगर की वो ये है कि यहाँ पे आपको होस्ट लाइट स्पीड सर्वर्स मिल जाएंगे। अब लाइट स्पीड सर्वर सबसे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी या कहो या सर्वर कहो, वो सबसे लेटेस्ट ये टेक है जो ये लोग यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से आपकी जो वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर है, जो भी आप यूज़ करेंगे अपनी होस्टिंग पर, वो और भी ज़्यादा फास्ट एंड सिक्योर बन जाएगी। उसके बाद होस्टिंग करने अपना खुद का एक सी पैनल को कस्टमाइज करके बनाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ होता है बिगिनर्स के लिए। हम अभी प्रैक्टिकली भी आपको 3 होस्टिंग के सी पैनल में लॉगिन करके दिखा देंगे कि आप किस तरह से यूज़ करेंगे, कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह के सारे फीचर आपको होस्टिंगर में मिल जाएंगे जो आप उनकी वेबसाइट पे भी जाके इजीली चेक कर सकते हो खरीदने से पहले। अब गोडैडी की सबसे अच्छी बात क्या है? गोडैडी डोमेन के मामले में बहुत अच्छा है और गोडैडी से सस्ते डोमेन शायद ही आपको कहीं किसी दूसरी कंपनी में इंडिया में मिलेंगे। ओके, देन प्रोडक्ट मार्केटिंग। गोडैडी की जो मार्केटिंग है, जो प्रमोशन है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एक बहुत बड़ा अच्छा खासा बजट ये लोग मार्केटिंग पे खर्च करते हैं, जिसकी वजह से आज टीवी पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे गोडैडी की हर जगह ऐड आपको देखने को मिलेगी। अगर आप बिगिनर हैं और आप सिर्फ 2-4 पेज की वेबसाइट बना के ही उस पर डालना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जो होस्टिंग है वो बहुत ठीक रहेगी। आपको यहाँ पे सपोर्ट भी ठीक ठाक मिल जाएगा। अगर आप कॉल करके भी सपोर्ट लेना चाहते हैं तो वो भी आपको सेल्स के थ्रू या फिर टेक्निकल टीम के थ्रू वो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन टेक्निकल टीम से बात करना थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू सेल्स टीम के मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, आप कर सकते हैं। अब होस्ट गेटर की बात करें तो इन दोनों होस्टिंग को यूज़ करने के बाद, हालांकि होस्ट गेटर भी हमने यूज़ करी की हुई है, तो लेकिन होस्ट गेटर को मैं ऐसा कोई ख़ास फीचर मुझे नहीं लगा जिसकी मैं आपको तारीफ़ कर सकूं कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। रेट के मुकाबले भी इन दोनों होस्टिंग कंपनीज़ के मुकाबले भी ज़्यादा ऐसा कोई फ़र्क उसमें नहीं है, ना ही उसके प्लान्स में, ना ही उसके किसी फीचर में। तो मैं होस्ट गेटर को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। और सबसे बड़ी बात कि उनका जो यूआई सिस्टम है, यानी जो उनका यूआई है, यानी उनका जो ग्राफिकल, जब आप देखोगे उनकी होस्टिंग को, उसमें आप लॉगिन करोगे, एक्सेस करोगे, तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड इन लोगों ने बनाया हुआ है कि अगर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आती भी है ना, तो इनके पोर्टल को आप यूज़ करके वो सब भूल जाओगे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड उसको बना दिया है। और हर न्यू टैब में इनका वो एक सी पैनल खुलता है तो वो बहुत ज़्यादा टैब्स ओपन हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो सिस्टम पूरा हो जाता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता ना इसको यूज़ करने के लिए, ना खरीदने के लिए, और ना ही हम अपने किसी क्लाइंट को HostGator रिकमेंड करते हैं। ओके, तो ये कुछ फीचर हैं ऐसे जो मुझे इन तीनों कंपनीज में अच्छे लगते हैं पिछले 5-6 साल यूज़ करने के बाद। अब इनके कुछ प्रोज की अगर हम बात करें, अगर हम इनके प्रोस की बात करें तो ये देखिए दोस्तों, होस्टिंगर का यहाँ पे विनिंग जो है, जो किंग है, वो होस्टिंगर है। होस्टिंगर के पास एसएसडी स्टोरेज आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये मैं अपनी तरफ से ऐड करके किसी की रिकमेंडेशन पे बोल रहा हूँ। आप अगर होस्टिंगर की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको एसएसडी स्टोरेज लिखा हुआ दिख जाएगा, जबकि वो आपको गोडैडी की वेबसाइट पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको हाई पीसी रिसोर्सेज मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू गोडैडी के मुकाबले। यहाँ पे आपको हाई रैम, हाई प्रोसेसर और भी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आपको एज़ कम्पेयर टू गोडैडी मिल जाती हैं। फ्री एसएसएल आपको यहाँ पे मिलेंगे, फ्री डोमेन इसमें आपको मिल जाएगा, लाइट स्पीड सर्वर जैसा कि मैंने बताया लेटेस्ट टेक ये लोग यूज़ करते हैं, लेटेस्ट सर्वर्स ये लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट के लिए लाइट स्पीड सर्वर्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है और वो आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा फास्ट बना देंगे। कुछ इनके होस्टिंगर के अपने खुद के कैश प्लगइन्स मिल जाएंगे जो आपकी वेबसाइट के कैश को टाइम टू टाइम डिलीट भी करते रहेंगे, मॉडिफाई और उसमें
और आपकी जो वेबसाइट होगी उसको बहुत ज़्यादा फास्ट बना देंगे, और बहुत ज़्यादा जो यूज़र जब आपकी साइट को खोलेगा तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल और बहुत ज़्यादा फास्ट वो खोलेगी। कस्टमाइज सी पैनल, मैंने जैसा बताया, इन्होंने अपना खुद का एक सी पैनल कस्टमाइज किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है, ताकि लोगों को किसी भी फीचर को समझने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ओके, इनकी जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस के लिए मैनेज्ड है, मतलब एक जो इनकी बेसिक होस्टिंग भी है उस पर भी आप वर्डप्रेस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो, चला सकते हो। देन उसके बाद वर्डप्रेस की जो स्पीड यहाँ पे आपको मिलेगी, वर्डप्रेस चाहे आप ब्लॉग इस पर चलाएं, चाहे आप अपनी वर्डप्रेस की एक कोई भी वेबसाइट यहाँ पे बना के, ई कॉमर्स या फिर बिजनेस वेबसाइट बना के आप यहाँ पे डालें, उसकी जो स्पीड है वो आपको यहाँ पे बहुत मिल जाएगी। इंडियन और एशियन सर्वर भी इनके पास है, 99.99% का अप टाइम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक बैकअप जनरेट करने की फैसिलिटी भी यहाँ पे इनको आपको इस होस्टिंग में मिल जाएगी। वर्डप्रेस के लिए होस्टिंग सबसे अच्छी है इस बजट के अंदर। आपकी वेबसाइट हमेशा फास्ट रहेगी और सिक्योर रहेगी और ऑटोमेटिकली अपडेट भी होती रहेगी। होस्टिंगर का सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, लेकिन गोडैडी का सपोर्ट जो सिस्टम है वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू होस्टिंगर वो और भी ज़्यादा अच्छा है। गोडैडी के साथ आप कॉल पे कनेक्ट करके अपनी जो क्वेरी है उसको ठीक कर सकते हैं, हालांकि वो आप होस्टिंगर में भी कर सकते हैं। होस्टिंगर भी लाइव चैट सपोर्ट सिस्टम कॉलिंग सपोर्ट देता है, लेकिन वो गोडैडी का ज़्यादा अच्छा है। ओके, और दूसरी बात, गोडैडी के पास यहाँ पे एक अच्छी ये है कि गोडैडी अपना खुद का फ्री साइट बिल्डर आप लोगों को देता है, शायद 2 या 3 महीने के लिए फ्री देता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपके काम नहीं आने वाला है। तो अगर आपकी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप उसकी स्पीड को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, आपकी कोई बिजनेस वेबसाइट है या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग की कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उसमें फ्री एसएसएल और उसकी स्पीड को अच्छा रखना चाहते हैं, तो हमारी रिकमेंडेशन होगी होस्टिंगर। और अगर आपकी कोई बेसिक वेबसाइट है जिसमें 2-4 पेजेस हैं, स्टैटिक वेबसाइट है, एचटीएमएल पर बनी हुई है, या फिर कोई आपका बेसिक ब्लॉग भी है, तो वो आप उसके लिए गोडैडी पर जा सकते हैं और अपने बजट के हिसाब से और अपने प्लान के हिसाब से। अब होस्ट गेटर के भी यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी हैं, हालांकि पैनल को एक्सेस करने में और वैसे तो मुझे वो नहीं समझ में आया ना मुझे अच्छा लगा, लेकिन होस्ट गेटर भी एसएसडी स्टोरेज देता है, जैसा कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे इनका अप टाइम थोड़ा सा बाकियों के मुकाबले थोड़ा सा कम है, 99.8% यहाँ पे आपको अप टाइम मिल जाएगा, और आपको फ्री डोमेन इस होस्टिंग में भी मिल जाएगा। तो ये कुछ कंपैरिजन थे जो हमने किए, जो हमने आपको करके बताए, और जिनके बिहाफ पे आप अपनी बिजनेस वेबसाइट के लिए या अपनी वेबसाइट के लिए आप किसी भी होस्टिंग प्लान को या फिर किसी भी होस्टिंग कंपनी को चूज कर सकते हो। अब एक बार हम आपको इनके जो अंदर के सी पैनल हैं, गोडैडी किस तरह का सी पैनल होता है, गोडैडी की होस्टिंग कैसी होती है, और होस्टिंगर के अंदर का सी पैनल किस तरह का होता है और वो कैसी होती है, एक बार वो आपको हम प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक होस्टिंगर की प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग को ख़रीदा हुआ है, और जब आप इस पे इसके पैनल में लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे जो है इनका पोर्टल दिखेगा, जो बहुत इजी टू एक्सेस है। फिर यहाँ पे आपको आपकी होस्टिंग दिख जाएगी, फिर आपको उस पर मैनेज पे क्लिक करना होगा, और मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपके उसमें कुछ गड़बड़ है, डोमेन में भी इवन कुछ गड़बड़ है, होस्टिंग में गड़बड़ है, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी ऊपर शो कर देगा ऑटोमेटिकली। उसके नीचे देखिए वर्डप्रेस यहाँ पे है, इंस्टॉल करना, वर्डप्रेस को चलाना, उसके बाद ईमेल, ये इन्होंने खुद से ही अपना एक जो सी पैनल है वो डिज़ाइन किया हुआ है, ताकि यूज़र को बहुत इजीली सारी चीज़ें समझ में आ सकें, और सभी चीज़ों को एक जगह अरेंज करके इन्होंने रखा हुआ है। जैसे देखिए वर्डप्रेस की जितने भी फीचर हैं, इंस्टॉलेशन है, उनको एक जगह रखा हुआ है, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपके अकाउंट डिटेल्स आ जाएंगी, यहाँ पे आपके ईमेल्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपके डोमेन रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आप वेबसाइट में अगर कुछ इंस्टॉल करना चाहें, कुछ माइग्रेट करना चाहें, अपने एरर पेजेस शो करना चाहें, कुछ भी अगर आप देखना चाहें तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इवन यहाँ पे आपको कुछ एसईओ के टूल्स भी फ्री में मिल जाएंगे। पेज की स्पीड को इम्प्रूव करने का, उसमें एरर को फाइंड करने के, और बहुत सारे और भी फीचर्स, प्रीमियम फीचर्स आपको इस होस्टिंग में मिल जाएंगे। अपनी किसी भी फाइल्स को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका डेटाबेस होगा।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आप अपने एसएसएल को इंस्टॉल, मैनेज, डिलीट, मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ से आपको एसएसएल भी फ्री में मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही एक अच्छी होस्टिंग, इन्होंने बहुत अच्छा सी पैनल बनाया हुआ है ताकि लोगों को बहुत इजीली वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, और लोग जो आप होस्टिंग यूज़ करेंगे, आप किसी भी फीचर को बहुत इजीली एक्सेस करके उसको यूज़ कर सकें। और अगर आपको यहाँ भी कुछ कन्फ्यूजन है तो यहाँ आपको ऊपर भी कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे जिन्हें आप यूज़ करके बहुत इजीली समझ लेंगे। अब एक बार गोडैडी को भी, गोडैडी पे नज़र डाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना इजीली इन्होंने इसको बनाया हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, ये अब हम गोडैडी की होस्टिंग में लॉगिन हो चुके हैं। गोडैडी का होस्टिंग अपने पोर्टल में लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपको वहाँ पे एक पोर्टल दिख जाएगा, चीज़ें दिख जाएंगी। आप यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करेंगे तो मैनेज पे क्लिक करने के बाद आप अपनी होस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा, यहाँ से आप अपने जो सी पैनल है आपका, जैसा कि मैंने अभी होस्टिंग करके दिखाया था, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह का इनका कुछ सी पैनल आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इन्होंने भी चीज़ें मैनेज की हुई हैं, फाइल्स, डेटाबेस सब आपको अलग अलग जगह सीरीज वाइज, सीरियल वाइज दिख जाएंगे। लेकिन जो होस्टिंगर का जिस तरह का उन्होंने सी पैनल बना के कस्टमाइज करके यूज़र के लिए बहुत इजीली दिया हुआ है, वैसा आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल बेसिक वर्जन ऑफ सी पैनल है जो कि बिल्कुल फ्री में मिलता है, फ्री में आता है किसी भी होस्टिंग के साथ। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने आपको होस्टिंगर के अंदर का भी दिखा दिया है, किस तरह से आपको होस्टिंगर के अंदर फीचर्स मिलते हैं, किस तरह से आपको गोडैडी के अंदर फीचर मिलते हैं। अब मैं आपको होस्टगेटर का भी एक डेमो दिखा देता हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, होस्टगेटर में जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का बहुत ही बेसिक सा, मतलब आपको एक सी पैनल पोर्ट, एक अकाउंट का पोर्टल देखने को मिलेगा जो बिल्कुल ही बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। इन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपनी तरफ से इसको इम्प्रूव करने के लिए नहीं लगाए हैं, सिवाय अपनी ऊपर ऐड लगाने के। अब यहाँ पे आपको अपनी होस्टिंग में जाने के लिए पहले आपको यहाँ मैनेज ऑर्डर्स में जाना होगा। फिर उसके बाद यहाँ से आपको आपको यहाँ पे अपनी होस्टिंग, अगर जो भी आपकी होस्टिंग होगी वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। उसके बाद जब आप उसको लॉगिन कर लेंगे तो कुछ उसी इसी तरह का सी पैनल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बेसिक और फ्री, एक फ्री वर्जन ऑफ सी पैनल है। तो दोस्तों जितनी भी होस्टिंग इंडिया के अंदर पॉपुलर हैं, जैसे कि गोडैडी, होस्टिंगर और होस्टगेटर, उनको यूज़ करने के बाद हमने एक इन डेप्थ रिव्यू आपको देने की कोशिश की है, जिसमें आप उनके फीचर्स को भी समझ सकें और कौन सी होस्टिंग आपके लिए बेटर रहेगी ये भी आप उसको इजीली सभी फीचर्स के साथ समझ सकें, ताकि आप अपने बजट, अपने प्लान और अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली ही किसी होस्टिंग को खरीदें। अब अगर हम बात करें फाइनल कंक्लूजन की, तो फाइनल हमारी तरफ से जो आउटकम रहा वो ये था कि गोडैडी और होस्टिंगर में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेंगी। गोडे यहाँ पर होस्टिंगर जो एक विनिंग कैप्टन रहा वो इसलिए कि उनका जो सी पैनल है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा बनाया हुआ है। आपको वहाँ पे एसएसडी होस्टिंग मिल जाएगी, आपको क्लाउडफ्लेयर मिल जाएगा, फ्री एसएसएल, अनलिमिटेड एसएसएल आपको मिल जाएंगी, और बहुत सारी और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप अपनी बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अगर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग की साइट बनाना चाहते हैं, या फिर आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा यूज़र आने वाले हैं, या फिर आपको किसी तरह की आप वेबसाइट बना के उस पर ऐड प्रमोशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप होस्टिंगर के लिए जाएं। हालांकि हो सकता है वो आपको गोडैडी या फिर किसी दूसरी वेबसाइट के मुकाबले, किसी दूसरी होस्टिंग के मुकाबले 100-200 रुपये महंगी मिले, लेकिन उस केस में होस्टिंगर आपके लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा रहेगा। अब अगर बात करें गोडैडी की, अगर आप सिर्फ 2-4 पेजेस की वेबसाइट बना के उसको सिर्फ एक रन करना चाहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़र नहीं आएंगे और आपका बजट भी बहुत ज़्यादा 60-70 रुपीज़ पर मंथ है, तो आप गोडैडी के साथ जा सकते हैं बजट के अकॉर्डिंगली और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। बट हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि आप होस्टिंगर के साथ जाएं और होस्टिंगर को यूज़ करें, ताकि आपकी किसी भी तरह की जो वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट रहे और बहुत ज़्यादा सिक्योर रहे।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम होस्टिंगर को रिकमेंड करते हैं। तो अगर आप होस्टिंगर की होस्टिंग को खरीदना चाहते हैं तो आप इस होस्टिंगर के इस कूपन कोड को यूज़ कर सकते हैं। इस कूपन कोड को यूज़ करके आपको 10-20% का डिस्काउंट भी हमारी तरफ से मिल जाएगा। होस्टिंगर को खरीदने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके और इस कूपन कोड को यूज़ करके आप होस्टिंगर की होस्टिंग को और भी ज़्यादा डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एक होस्टिंगर का और गोडैडी का और होस्टगेटर का एक इन डेप्थ रिव्यू वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपको किसी तरह के डाउट्स हैं होस्टिंग को लेके, या फिर किसी होस्टिंग के किसी भी फीचर को लेके, या फिर कूपन कोड को, या फिर डिस्काउंट को लेके किसी भी तरह के अगर आपको दूसरे डाउट्स हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ के और अपनी उस क्वेरी को, अपने उस सवाल को हमसे क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपकी जो होस्टिंग की जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।